गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ रहे हैं इस समय, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पहला स्टेज पूरा हो चुका है। पहला स्टेज का मतलब एक सेलर है, गुड्स सोल्ड करता है, बायर गुड्स खरीदता है, सेलर को पैसे कुछ महीने के बाद मिलने वाले हैं, तो सेलर ने उसकी गारंटी के लिए एक बिल ड्रॉ किया, बायर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। जिसने बिल ड्रॉ किया उसे ड्रॉयर बोलेंगे, और जो बिल एक्सेप्ट कर लिया वो ड्रॉई, यानी सेलर मतलब कि ड्रॉयर, और इसे क्रेडिटर भी कहते हैं। बायर मतलब ड्रॉई और उसे डेटर भी कहते हैं। ड्रॉयर बिल को अपने पास रखे रखता है, रिटेन किए रहता है मेच्योरिटी के डेट तक। मेच्योरिटी डेट का मतलब जिस डेट को ड्रॉयर को पैसा मिलना है, जिस डेट पे बिल का पेमेंट होना है। यानी अगर ड्रॉयर आज गुड सोल्ड करता है मतलब 1 जनवरी को, और ड्रॉई ये बोले हम उसे 3 महीने के बाद पैसा देंगे, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो तीसरा महीना पूरा होगा 1 अप्रैल को, तो ड्रायर को पैसा मिलेगा 1 अप्रैल। 3 दिन उसमें ऐड करते हैं, 3 डेज ऐड कर लेते हैं, जिसे एकोमोडेशन डेज बोलते हैं। यानी 4 अप्रैल को ड्राई को पैसा देना है। तो अगर ड्रायर ने बिल को अपने पास रखा है, 1 जनवरी को गुड सोल्ड होने के बाद, बिल ड्रॉ करने के बाद 4 जनवरी को जाके 4 अप्रैल को जाकर के पैसा ले लेगा, इट मीन्स की रिटेन द बिल बाय ड्रॉयर, ड्रॉयर ने बिल को रोक रखा। दूसरा काम ये भी कर सकता है ड्रॉयर कि बिल को बैंक से डिस्काउंट करा सकता है। 1 जनवरी को बिल ड्रॉ हुआ, बैंक में गया, बैंक में बिल को सबमिट किया, बैंक से पैसे ले लिए, और फिर बैंक वाला जाकर के 4 अप्रैल को ड्रॉई से पैसे ले लेगा। क्योंकि बिल्स पे ड्रॉई के सिग्नेचर, नेम, एड्रेस सारी चीजें मेंशन होती हैं, तो ड्राई को बैंक से नहीं मतलब है, उस बिल यानी उस पेपर पे मतलब है कि उसका सिग्नेचर है, उसने पैसे देने का प्रॉमिस किया है, सो ड्राई पैसे पेमेंट कर देता है। तो मेच्योरिटी डेट हुई 4 अप्रैल। तो पहला ऑप्शन क्या हुआ, ड्रायर बिल को रोके रखा, खुद जाके पैसे लिया। दूसरा ऑप्शन हुआ कि ड्रायर ने बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया। तीसरा ऑप्शन हुआ कि ड्रायर ने बिल को इंडोर्स कर दिया किसी तीसरे पर्सन को, उस बिल को दे दिया, इंडोर्स कर दिया, और 4 अप्रैल को इंडोर्सी गया, पैसे ले लिया। इंडोर्सी वो होता है जो कभी किसी टाइम पे ड्रायर को उधारी पैसे दिया होता है, तो ड्राई उसका पेमेंट सेटल कर देता है उस बिल के थ्रू। 4th ऑप्शन है कि ड्रॉयर चाहे तो बिल्स को बैंक में सबमिट कर दे, और कलेक्शन के लिए बैंक को बोल दे, सेंड फॉर कलेक्शन कहते हैं। 4 ऑप्शन। तो ये पहला स्टेज होता है, क्योंकि दूसरे स्टेज में जब हम आते हैं वहां पर ये वाली बातें होती हैं कि अगर ड्रॉई उस 4 अप्रैल को बिल का पेमेंट नहीं किया तो बिल डिसऑनर हो गई। तो दूसरा स्टेज, दूसरा स्टेप, दूसरा टॉपिक ये स्टार्ट हो जाता है, डिसऑनर ऑफ बिल। लेकिन उससे पहले एक हम और नॉर्मल एक टॉपिक और आता है, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे कि कभी कभी ड्रॉयर से कहेगा मैंने आपको बोला जरूर था कि हम आपको 3 महीने के बाद पैसा देंगे अगर बिल के ड्यूरेशन 3 महीने के हैं, लेकिन मैं अभी आपको 3 महीने से पहले ही, यानी दूसरे महीने में ही, या 1 महीने के बाद यानी पहले महीने में ही पैसा देना चाहता हूं। तो अगर बिल का टेन्योर, बिल का डेट, बिल का मेच्योरिटी टाइम 3 मंथ है, 4 मंथ है, उससे पहले ही अगर ये पैसा दे दे ड्राई, तो ड्रायर बोलेगा ठीक है हम आपको कुछ डिस्काउंट देते हैं, रिबेट कहते हैं उसको, बिफोर द ड्यू डेट। तो एक क्वेश्चन है बच्चों, मैं इसको ले रहा हूं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, हम लोग समझेंगे, और इसके बाद हम लोग का नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, डिसऑनर ऑफ बिल, जिसको आपको जरूरत है कि आप उससे पहले स्टेज की चीजों से बिल्कुल तैयार हो जाएं, आपकी ये चीजें कंप्लीट हो जाएं, जिससे कि दूसरा स्टेप डिसऑनर बिल को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ पाए।
तो चलिए फिलहाल हम लोग ये क्वेश्चन लेते हैं। मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। लिखा है रिटायरिंग ए बिल अंडर रिबेट, यानी कि रिटायरिंग मतलब बिल का पेमेंट होना, अंडर रिबेट, रिबेट मतलब डिस्काउंट होता है, जब टाइम से पहले पेमेंट हो उसके डिस्काउंट को रिबेट वर्ड बोलते हैं। ऑन जनवरी 1 2017 अजय सोल्ड गुड टू बलबीर 10,000 एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। 1 जनवरी को अजय ने गुड सोल्ड किया बलबीर को 10,000 रुपये का 20% डिस्काउंट के साथ। बलबीर एक्सेप्टेड ए बिल ड्रॉन ऑन हिम बाई अजय 8,000, तो 10,000 का बिल बलबीर ने एक्सेप्ट कर लिया। पेबल 3 मंथ आफ्टर साइट, हैविंग सरप्लस फंड, ज़्यादा पैसा था ड्राई के पास तो बलबीर ने पेड कर दिया उस बिल को 4 मार्च को ही। यानी आप ये समझिए कि अगर 1 जनवरी को बिल ड्रॉ की जाए और 3 मंथ का होगा तो इसका पेमेंट होगा 4 अप्रैल को, लेकिन पेमेंट कर दिया उसने 4 मार्च को ही, यानी 1 महीना पहले। एंड वॉज अलाउड ए रिबेट 18% पर एनम, सो जनरेटेड इन द बुक्स ऑफ अजय एंड बलबीर। आइए हम लोग इसकी एंट्री को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अजय ड्रायर हैं जो कि सेलर हो गए और बलबीर ड्राई हो गए। तो पहले हम बनाते हैं जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अजय, और ये है ड्रायर। कॉलम का नाम आप जानते ही हैं, डेट, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। गुड सोल्ड हुआ 1 जनवरी को, बलबीर जिसको बेचा गया सामान, बलबीर डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बीइंग गुड सोल्ड 10,000, 20% डिस्काउंट दिया गया तो 20% डिस्काउंट देख लीजिए 2,000 हो जाएगा, यहाँ पे 8,000। 10,000 में 20% 2,000 लेस करके 8,000, तो 20% डिस्काउंट दिया गया और डेट पे और एक बिल ड्रॉ किया गया 8,000 रुपये का। एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बलबीर 8,000, और जो कि इसका पेमेंट होना है 4 अप्रैल को, 3 मंथ, 1 जनवरी से 1 महीना 1 फरवरी, दूसरा महीना 1 मार्च, तीसरा महीना 1 अप्रैल, और 3 डेज ऐड करेंगे तो 4 अप्रैल होगा, बट उसने पेमेंट 4 मार्च को कर दिया, 1 महीने के पहले। तो जो पेमेंट किया 8,000, ऑफर है, डिस्काउंट को उसको देना पड़ा 18%, 1/12। तो बच्चों ये डिस्काउंट है 120। 8,000 का बिल है, 18% डिस्काउंट है, 1 मंथ, 1/12, 120। इनको पैसा मिला, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट देना पड़ा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 8,000, 120, 7,880, 7,880 रुपये। एंट्री हो गई
ड्राई। अब हम लोग ड्राई की एंट्री बनाते हैं, आप इसको नोट कर लेंगे पॉज करके। ड्राई की एंट्री हो रही है। ड्राई ने गुड्स परचेज किया है। परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय 8,000। बिल एक्सेप्ट किया। अजय डेबिट टू बिल्स पेबल मार्च 4 को पेमेंट किया इसने। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव 8,000 700 880 120। ये एंट्री हो गई इसकी, ठीक है। तो जब टाइम से पहले पेमेंट होता है, ड्यू डेट से पहले पेमेंट होता है, तो ऐसे ही होता है। तो एक तरीके से नॉर्मल चीज़ें हो गई। अब हम लोग बात करेंगे डिसऑनर ऑफ बिल के टॉपिक पे। तो हम लोग बात करते हैं अब कि अगर ड्रॉई ने ड्यू डेट पर यानी मैच्योरिटी डेट पर यानी अपने बताए गए डेट पर यानी कि जो डेट बिल में मेंशन है पेमेंट के लिए, जैसे मान लो 4 अप्रैल 4 मार्च, और ड्रॉई पेमेंट करने में असमर्थ था, अनेबल था, पेमेंट नहीं कर पाया, तो बिल कैंसिल हो गई। इसे कहते हैं डिसऑनर ऑफ बिल। बिल डिसऑनर हो गई, पेमेंट नहीं कर पाया। मान लो कि तुम्हारे पास ट्रेन की टिकट है, तो जिस दिन तुम्हें ट्रेवल करना है उस पर डेट, टाइम, ट्रेन का नाम मेंशन है। तो अगर वो ट्रेन छूट गई किसी भी वजह से, तो टिकट बेकार हो गया, क्योंकि डेट एक्सपायर हो गया। उसके बाद वो रद्दी है। अगर वो टिकट 1 लाख रुपए का हो और डेट एक्सपायर हो गया, डेट खत्म, ट्रेन मूव कर गई, तो वो टिकट आपके लिए रद्दी कागज का टुकड़े के बराबर है। मूवी का टिकट लेते हो, शो टाइम के बाद वो टिकट यानी वो कागज खराब हो जाता है। उसके पहले तो तुम उस कागज को ऐसे रखते हो जैसे उतने रुपए रखे जाते हैं। रेल का टिकट तो ऐसे रखते हो जब तक ट्रेन नहीं मूव होती है, जैसे कितने पैसे हैं, लेकिन जैसे ट्रेन मूव हो जाती है, अगर आपकी ट्रेन छूट गई, आप नहीं जा पाए, तो कागज का टुकड़ा है। या ट्रेवल कर ही लिए तो उसके बाद उस कागज की वैल्यू खराब हो गई। तो जिस भी पेपर पे डेट, टाइम मेंशन होता है, तो उसकी वैल्यू उस डेट तक ही होती है, उस पर लिखे हुए पैसे की वैल्यू। उसके बाद वो कागज रद्दी, बेकार, टुकड़ा। ऐसे ही हमारा बिल होता है। अगर 4 अप्रैल का डेट मेंशन है कि आज ड्रॉई पेमेंट करेगा, तो 4 अप्रैल के बाद अगर 5 अप्रैल हो गया, 6 अप्रैल हो गया, तो फिर वो कागज बेकार हो गया, फिर आपके लिए किसी काम का नहीं है। तो सपोज कीजिए कि ड्रॉयर पैसे लेने गया ड्रॉई के पास 4 अप्रैल को, और ड्रॉई पैसे नहीं दे पाया, तो वो कागज बेकार हो गया। तो आप अगर ड्रॉई से बोलेंगे भाई मेरे पैसे तो तुम दिए नहीं, बिल डिसऑनर हो गया, तो मेरे पैसे कब दोगे अब?
तो ड्राई बताएगा, कोई प्रॉब्लम कुछ कहेगा ही, थोड़ा सा लेट हो गया, अब मैं 2 महीने के बाद पैसा दूंगा। तो नेक्स्ट डे ही ड्राई कह सकता है अरे आप आए कहाँ थे मेरे पास, या मैंने आपको पैसे दे दिया, क्या प्रूफ है कि मैंने पैसा नहीं दिया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो सही बात है, कोई प्रूफ तो है ही नहीं ड्राई के पास, ड्रायर के पास कोई प्रूफ ही नहीं है। यह ड्रायर ने बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया, यानी बिल को बैंक में छोड़ दिया, तो ड्राई के पास पैसा लेने बैंक जाएगा। तो बैंक अगर ड्राई के पास पैसा लेने गया तो पैसा नहीं पाया, तो आया ड्रायर के पास, बोला वो मुझे पैसा नहीं दे रहा, मुझे पैसा दीजिए जो आप मेरे बैंक से आए थे बिल डिस्काउंट कराने। तो ड्राई से बोलेगा अरे भाई वो बैंक वाले गए तो तुम पैसा क्यों नहीं दिया, तो ड्राई बोलेगा हाँ तो बैंक कोई आए नहीं थे मेरे पास, ये आया था मैंने पैसा दे दिया, तो कोई प्रूफ ही नहीं है, तो कि बिल तो कैंसिल हो गई, डेट एक्सपायर हो गया, तो कागज का टुकड़ा है। या मान लीजिए कि ड्रायर ने बिल को इंडोर्स करा दिया और इंडोर्सी पैसा लेने गया उस डेट पर, बेचोटी डेट पर ड्राई के पास, और ड्राई ने पैसा नहीं दिया, बट कोई प्रूफ नहीं, कोई एविडेंस नहीं है। या बिल को कलेक्शन के लिए ही अगर ड्रायर ने भेज दिया बैंक के पास, जाइए मेरा पैसा कलेक्शन कर लीजिए, सेंट फॉर कलेक्शन, और ड्राई ने पैसे नहीं दिए, तो प्रूफ चाहिए। तो प्रूफ कैसे होगा? अगर ड्रायर पैसा लेने गया, ड्राई के पास पैसे नहीं मिले, अगर ड्रायर ने बिल को डिस्काउंट करा लिया, बिल बैंक के पास और पैसे नहीं मिले, अगर इंडोर्स कर दिया, इंडोर्सी गया पैसा लेने और पैसा नहीं पाया, अगर सेंट फॉर कलेक्शन के लिए गया तो भी नहीं पाया। यानी कि अगर ड्रायर गया पैसा लेने या बिल बैंक के पास है तो बैंक गया पैसा लेने, या इंडोर्सी के पास पैसा नहीं है तो इंडोर्सी गया पैसा लेने, या सेंट फॉर कलेक्शन के लिए पैसा लेने, ये लोग पैसा लेने किसके पास जाएंगे? ड्राई के पास। तो ये लोग पैसा लेने ड्राई के पास जाएंगे, ड्राई पैसा नहीं देगा तो ये लोग पहले जाएंगे कोर्ट में। कोर्ट में जाएंगे, वहां पे नोटरी कराएंगे। नोटरी क्या होता है? एक स्टैम्प पेपर पे ड्राई के सिग्नेचर लेंगे, ड्राई एक्सेप्ट करेगा कि ये लोग मुझसे पैसा लेने आए थे, मैं पैसा नहीं दे पाया, तो एक प्रूफ हो गया, क्योंकि बिल का कागज तो खराब हो गया, तो प्रूफ हो गया, नोटरी करा लिए कोर्ट में। और अब उस प्रूफ के साथ ड्राई से बात करेगा ड्रायर, मेरे पैसे अब कब दोगे? तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसऑनर ऑफ बिल। जब हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाएंगे तो इससे जुड़ी हुई और भी बातें हम आपको बताएंगे। क्योंकि आज मैं आपको काफ़ी डिटेल नहीं दे रहा हूँ, इसलिए कि जब मैं न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, उस समय मैं और बातें आपको समझाऊंगा कि नोटरी का प्रोसेस क्या है, बिल डिसऑनर कैसे होती है। आज आप उसकी थोड़ी थ्योरी देखना बुक में, नहीं भी देखोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके पहले का जो स्टेप है, बिल को ड्रॉ करना, बिल बैंक से डिस्काउंट कराना, बिल इंडोर्स करना, ये प्रोसेस, सारी चीज़ें, एंट्रियाँ, सब कुछ आप रिवाइज कर लेना, आपके लिए ज़रूरी है। तो नेक्स्ट टॉपिक के बच्चों हम लोग पढ़ेंगे डिसऑनर ऑफ बिल, और उसमें आपके लिए ये और डिटेल समझाया जाएगा। लेकिन इससे पहले बिल के स्टार्टिंग के टॉपिक आपके लिए बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा डिसऑनर ऑफ बिल, यानी कि जब ड्राई बिल का पैसा नहीं दे पाता है।